हेलो स्टूडेंट, टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं अमित पांडे एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूँ रियल एनालिसिस के एमसीक्यू। स्टूडेंट, इससे पहले हम इसका लेक्चर नंबर 1 पढ़ चुके हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और साथ ही आज हम लेक्चर नंबर 2 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन हैं जो पर्टिकुलरली फिक्स इसी तरीके से पूछे जा सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेबल क्वेश्चन है। और कुछ नोट हैं यहाँ पर जो मैं दिखाने वाला हूँ इस लेक्चर में आपको, और साथ में कुछ होमवर्क भी आपको मिलने वाला है। और कुल मिलाकर हम यूनिट 1 जो है हमारी रियल एनालिसिस की, या यूँ कह सकते हैं जो हमारी बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो, सुप्रीमम, इन्फीमम, आर की मीडियन प्रॉपर्टी, मॉडुलस से संबंधित जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो आज की वीडियो लेक्चर में हमारे सब कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, तो जिसने वीडियो लेक्चर 1 नहीं देखा है वो सबसे पहले वीडियो लेक्चर 1 देख ले, क्योंकि तभी आपको वीडियो लेक्चर नंबर 2 आपको समझ में आने वाला है। और इसी तरीके से सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। जल्दी से जल्दी अब अपलोड होंगी वीडियोस, और केमिस्ट्री की वीडियो डल रही है, फिजिक्स की भी डलने वाली है। सारी वीडियोस देखिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और वीडियोस को लाइक करना ना भूलिए। आप लाइक नहीं कर रहे हैं, ये यूट्यूब की तरफ से भी शिकायत आ रही है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए वीडियोस का अगर अच्छा लगता है। और कुछ बच्चों की ये प्रॉब्लम्स है कि सर थोड़ा क्लियर दिखाई नहीं देता, तो आप अपना जो वीडियो क्वालिटी है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए, डेफिनेटली ये क्लियर दिखेगा। हम वैसे भी पॉसिबिलिटी हमारी ये रहती है कि भाई कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर कर सकें हम, या अच्छे से रिकॉर्ड कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो हमारा वीडियो लेक्चर है रियल एनालिसिस का, जिसमें हम 13 क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो लेक्चर में करा चुके हैं। तो 14 क्वेश्चन थे हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ये हमारे सेट दिए हैं कुछ, आर बाउंडेड अबव, कि ये कौन कौन से सेट हैं। मतलब ये सेट जो है बाउंडेड अबव है, बाउंडेड बिलो है, ये नेचर होते हैं, मैंने फिर फर्स्ट लेक्चर में बताया है आपको। सुप्रीमम और इन्फीमम क्या है, तो आज हम इनको एक एक करके ओपन करके आपको समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, एक सेट दिया है जिसको बोलते हैं सेट ए, जो इस तरीके से डिस्क्राइब किया है। मैं यहाँ पर सॉल्व करते दिखाता रहूँगा आपको। हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं 14 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, जो हमारा ए सेट है। और वो किस तरीके से है, 1/n। देखिए, रीड करना भी आना चाहिए। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देखिए क्या है ये क्वेश्चन, कि सेट है जिसमें 1/n रूल से हमारे नंबर्स आ रहे हैं, और n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। मतलब 1 2 3 4 n की जगह पुट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा, मैं ये हमारा अभी इसको मैं लिस्टिंग फॉर्म में लिखूँ, ये सेट बिल्डर फॉर्म थी हमारी, मैं इसे लिस्टिंग फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में इसको लिखूँ तो क्या होगा, n की जगह 1 रखूँगा तो क्या हो जाएगा। देखिए 1/n है ना, n की जगह क्या रखना है, n की जगह रखना है 1 2 3 4, इस तरीके से काउंटिंग रखनी है। क्यों? क्योंकि n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और आपको पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4। तो जब मैं 1/1 रखूँगा तो 1/1 सबसे पहले मुझे 1 मिलेगा, फिर 2 रखूँगा n की जगह तो 1/2 मिलेगा, फिर 1/3 मिलेगा, फिर 1/4 मिलेगा, 1/5 मिलेगा, और आपको पता है इस तरीके से मैं रखते जाऊँगा। ठीक है, चलिए, तो ये ऐसा मेरा एक सेट आ गया। थोड़ी सी मेरी कोशिश रहेगी कि इस सेट को मैं आपको थोड़ा सा फिगर आउट कर लूँ कि ये किस तरीके के फिगर में दिखेगा। तो देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, तो समझिएगा। ये एक मैंने रियल लाइन बना दी, आपको पता होना चाहिए रियल लाइन, जैसे कहीं पर 0 होता है और कहीं पर जैसे 1 भी होता है, और आगे तक चलती जाती है, पीछे तक चलती जाती है, ये रियल लाइन है। ये क्या है, रियल लाइन। तो ज़्यादातर क्वेश्चन हम रियल लाइन के थ्रू समझाने वाले हैं, जिससे आपको जल्दी से जल्दी समझ में आए। अब देखिएगा, जो नंबर हमारे सेट में मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ। सबसे पहले मेरे सेट में है 1, तो मैंने 1 को मार्क कर लिया, टिक में के थ्रू मार्क कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। फिर नेक्स्ट नंबर हमारा है 1/2, तो यू नो दैट 1/2 कहाँ होगा, बिल्कुल बीचों बीच होगा, हाफ होता है जो 0 और 1 का, तो ये होगा 1/2, तो मैंने इसे भी मार्क कर लिया। फिर है 1/3, अच्छा ये क्या है, 1/2 क्या है आपको पता होना चाहिए, 0.5। ठीक है, ये जनरल चीज़ें हैं। ये क्या होता है, 0.6, कितना होगा, सॉरी 0.3, 3 से देंगे ना, 3 3 जा 9, फिर बचेगा 1, 10 लेंगे, 3 3 समथिंग ऐसे चलता है। तो कहाँ होगा वो, ये 0.5 है तो पीछे होगा 0.3, मैंने मान लिया इधर होगा 1/3। 1/4 क्या है, 1/4 कितना है भाई,
0.25 समथिंग। कहाँ होगा? यहाँ होगा 1/4। इसे भी टिक कर ले रहा हूँ। तो आप देख रहे हो सबसे पहला ये रहा, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ये क्या होगा? 0.20। इसको सॉल्व करेंगे ना, 10 पॉइंट लगाएंगे, 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 0.20 बोलते हैं। तो यहाँ होगा 1/5। तो ऐसे जैसे हम बढ़ाते रहेंगे 1/6 और आगे मिलेगा, 1/7 और आगे, 1/1 करोड़, क्योंकि n नेचुरल नंबर्स हैं तो यहाँ रखते जाएंगे, 1/1 करोड़, 1/1000, ऐसे करके नंबर आते जाएंगे। तो आप देख रहे हो ये जीरो कभी नहीं आएगा, पर यहाँ जमावड़ा लग जाएगा बहुत। जैसे मान लिया 1/ ये आ गया 1000, कितने डिजिट है? जीरो कितने? 3, तो ये आ जाएगा 0.001। ठीक, तो ये कहाँ होगा? 0 0 यहीं तो होगा सब। जीरो कभी नहीं आएगा, क्योंकि जीरो कब आता है? 1/∞ में जीरो आता है। पर इन्फिनिटी तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर इन्फिनिटी नहीं होते, उससे पहले के सभी होंगे। इन्फिनिटी नहीं आता ना नेचुरल नंबर में, तो जीरो नहीं आएगा कभी। मतलब जीरो से आगे के ये सारे होंगे। मतलब सारे का मतलब है जिनमें मैं टिक कर रहा हूँ। ये नहीं होगा, ये बीच का नहीं है कुछ भी। तो कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं, भाई सर 0 से लेकर 1 तक। ये पॉसिबल नहीं है। इसके बीच में तो बहुत सारे नंबर्स हैं, जबकि ये नंबर्स यहाँ पर लाई नहीं करते। तो कौन से होंगे ये सेट में? जो मैं टिक लगा रहा हूँ जिनके थ्रू, जीरो नहीं होगा। ठीक, ओके। तो ये वाले नंबर हैं। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इसी तरीके से ओपन करेंगे हम हर क्वेश्चन को। तो मैंने ये क्वेश्चन दिया था, मैंने उसको ओपन करा और मैंने थोड़ा सा रियल लाइन पे मार्क कर लिया। अब देखिए, बाउंडेड अबव। बाउंडेड अबव मतलब ऊपर से बंद। तो क्या इन नंबरों से बड़ा नंबर आपके पास नहीं है? यू नो दैट एनी रियल नंबर विच इज ग्रेटर देन ऑफ दीज नंबर्स, मतलब इन सभी नंबरों से बड़ा नंबर आप जानते हैं? यस सर, मैं 2 जानता हूँ। इन सब से सबसे 1 से सबसे बड़ा 2, मैं 3 जानता हूँ सर, मैं 4 जानता हूँ। तो इसका मतलब ये ऊपर इसके पास नंबर है, तो ये क्या है? ये सर बाउंडेड अबव है। बाउंडेड बिलो, किसी सेट को बाउंडेड बिलो कब कहा जाता है? जब उसके पास ऐसा रियल नंबर मौजूद हो जो सेट के सभी नंबरों से, सेट के सभी नंबर, मैं यहाँ से इसलिए दर्शा रहा हूँ क्योंकि ये हमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा पता है यहाँ पर। तो सबसे छोटा नहीं पता, पर ये पता है कि भाई अगर मैं बोलूँ -1 इन सब से जो यहाँ पर आ रहे हैं उन सब से छोटा होगा, -2 भी छोटा होगा, 0 भी इन सब से छोटा होगा। हमें हमारी नॉलेज में वी नो, हम जानने, हमें पता होना चाहिए। अगर आपको यहाँ थोड़ा सा डाउट हो रहा ना सर किस चीज़ की बात करें, वीडियो लेक्चर 1 देखिए आप, आई एम श्योर कि उससे आपको सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, ये गारंटी है अमित सर की। ठीक, क्योंकि मैथ्स वाले टेंशन लेते नहीं, टेंशन देते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझिए, टेंशन खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। ठीक, तो बात कर रहे हैं बाउंडेड बिलो। तो यस सर, हमारे पास बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो सेट के नंबर से क्या है? छोटे, तो ये बाउंडेड बिलो भी है। तो बाउंडेड अबव है, बाउंडेड बिलो है, तो अब सुप्रीमम इंफीमम की बात हो सकती है। सुप्रीमम क्या होता है? लीस्ट अपर बाउंड। पहले सारे अपर बाउंड, तो देखो सेट के सारे नंबरों से बड़े नंबर कौन है? ये हैं बड़े नंबर। कौन से अपर बाउंड? अगर मैं इसमें अपर बाउंड की बात करूं, अपर बाउंड की बात करूं तो कौन से हैं सर? 1 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे नंबर अपर बाउंड है। इन सारे बड़े नंबरों में अपर बाउंड किसे कहते हैं? ये भी आप फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। अपर बाउंड वो नंबर्स होते हैं जो सेट के सभी नंबरों से बड़े या बराबर। तो देखो सेट के सारे नंबर से बड़े, सारों बड़ों को एक कमरे पे रख लिया, तो ये सारे बड़े बड़े। उन सारे बड़े बड़ों में सबसे छोटा जो सबसे करीब हो उनके, वो है 1। दिस इज लीस्ट अपर बाउंड, ऑल्सो कॉल्ड सुप्रीमम ऑफ दैट सेट। तो सुप्रीमम कितना हो गया सर? सुप्रीमम इसका क्या हो गया? 1 हो गया सर। तो देखो सुप्रीमम इज अ नंबर एंड बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो इज अ नेचर, इसलिए हम यहाँ टिक लगा रहे हैं, यहाँ काउंटिंग बता रहे हैं। ठीक, और देख भी लेंगे क्या ये बिलोंग करता है? यस सर, इट इज बिलोंग। ये बिलोंग करता है सेट ए पे। सेट में देखो सेट के अंदर से ही आ रहा है सर। अच्छा, इन्फीमम क्या होता है? इन्फीमम को बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। मतलब लोअर बाउंड क्या हुआ? नीचे के सभी नंबर जो सेट के सारे नंबरों से छोटे।
तो इसमें लोअर बाउंड क्या होगा सर, 0 से लेकर -∞ तक के सभी छोटे नंबर क्या होंगे सारे सर, 0 से लेकर -∞, ये नीचे के सारे नंबर इन जो सेट के नंबर है उन सबसे छोटे हैं। छोटे छोटों को एक कमरे में रखा, उन सारे छोटों में सबसे किनारे का कौन होगा सर, 0, इनफीमम जिसे बोलेंगे, ठीक, जिसे क्या बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और वेयर इट इज 0, बट ये इट कैन नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, ये सेट ए में नहीं आ सकता क्योंकि इसमें 0 नहीं आता है। ये भी पता होना चाहिए कि इस समय ये इन्फीमम इसके अंदर है नहीं, पर इन्फीमम 0 है, ठीक, और सुप्रीमम 1 है जो सेट के ही अंदर है। मैं फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि सुप्रीमम अंदर का भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है, इन्फीमम अंदर का भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है, ठीक है। सारी चीज़ें डाउट क्लियर करिए, बट यहाँ पर मैं इतना ही ओपन करके बता पाऊंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप, क्वेश्चन नंबर बी, 14th का क्वेश्चन नंबर बी है। चलिए देखिए, बात कर लेते हैं बी क्वेश्चन की। देखिए आप इसको समझेंगे ना तभी मज़ा आएगा, थोड़ा लेंथी बनते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, इसलिए 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, आई थिंक आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, ठीक। तो अब मैं वही बात हो गई, नेचुरल नंबर पुट करना है इस पूरे हमारे फॉर्मूले पे। तो देखो 1 रखूँगा तो -1 की पावर 1 तो -1 हो जाएगा, 1/1 1, तो ये आएगा सबसे पहले, ठीक, कॉमा, फिर 2 रखूँगा तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1 1 2, ओके, फिर -1/3 1/4, जब इवन पावर्स हो जाएंगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, जब ऑड पावर्स होगी तो वो नेगेटिव हो जाएगा, यू नो वेरी वेल, ठीक, 1/6 इस तरीके से कैरी ऑन चलेगा, ठीक। वही बात होगी, देखिए जितने ज़्यादा हम क्वेश्चंस को जितनी जल्दी हम अपनी रियल लाइन में उसको अज्यूम कर लेंगे ना, वो उतना ही जल्दी समझ में आएगा। मान लिया मैंने रियल लाइन में ऐसे इंडिकेट कर लिया, 0 मेरा यहाँ पर है, क्योंकि पता रहना चाहिए ना कहाँ पर नाप रहे हैं हम, ठीक। अब मैं वो ब्लैक से वो टिक करूँगा जो हमारे सेट में मौजूद हैं, जो हमारा जो ग्रुप है, ये सॉरी जो हमारे ये सेट है उसमें जो नंबर्स मौजूद हैं वो मैं यहाँ टिक आउट कर रहा हूँ। देखो इधर -1 हमारे पास है, दिस वन, पॉजिटिव 1/2, मान लिया यहाँ पर 1 है, मैं जिसको टिक कर रहा हूँ वही हमारा सेट में मौजूद है, 1 को मैंने टिक नहीं किया है। नेक्स्ट क्या है 1/2, दिस वन बिल्कुल बीचों बीच होगा। फिर क्या है -1/3, यू नो दैट -1/3 कहाँ होगा, देखो 1 से छोटा है 1/3, और कितना है 0.33, वो भी माइनस का, तो यहाँ होगा कहीं इधर, आधे से इधर, -1/3 मैं टिक आउट कर रहा हूँ। देखो 1/4 कहाँ होगा, पॉजिटिव है, मतलब 1/2 से छोटा होगा, यहाँ लिख रहा हूँ 1/4, आप देख रहे हो अब इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है। अगला 1/5 यहाँ होगा, 0 उतने करीब होगा, माइनस के 1/5, 1/6 यहाँ होगा, आप देख रहे हो पहले ये इधर को जा रहा है, ये भी इधर को जा रहा है, तो इधर 0 की तरफ को जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे किनारे का कौन हो गया, सुप्रीमम, ये क्या हो गया 1, और ये 1/2 क्या होगा सुप्रीमम, और ये क्या हो गया इनफीमम। सिंपल है। और भाई ये जो सेट में जो नंबर्स हैं इनसे बड़े नंबर आप नहीं जानते हैं सर, 2 3 4 बहुत सारे नंबर हम जानते हैं जो इन सेट में मौजूद सभी नंबरों से बड़े हैं, तो ये बाउंडेड अबव भी है, अबव। और सर इन सेट में मौजूद नंबरों से छोटे नंबर हम जानते हैं तो बाउंडेड बिलो भी है। फील करना है, मतलब नीचे से बंद भी है, क्योंकि इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की चीज़ें आ रही, पर हमारे पास बहुत सारे नीचे और ऊपर के नंबर हैं, सबसे ये छोटा है, सबसे छोटा सबसे बड़ा, तो यस सर इट इज़ बाउंडेड अबव, इट इज़ बाउंडेड बिलो, एंड सुप्रीमम इज 1/2 एंड इनफीमम इज -1, ऑल आर बिलोंग्स टू सेट बी। इज इट ओके? ये समझ में आया आप लोगों को? क्या है वो समझ में आया होगा, वेरी गुड।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट थिंग देखते हैं इसमें क्या था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी है इसका, सी है 14th का। क्या दिया है, सेट दिया है -1 की पावर n इंटू एन सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए ये एमसीक्यू लिखे हुए हैं, बट मैं इसलिए करवा रहा हूँ, आप अभी पीछे देखेंगे कि कई क्वेश्चन बिल्कुल सेट यही पूछेगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सेट हैं जो बिल्कुल आपको क्या रखाया क्वेश्चन मिलेगा, श्योर हूँ मैं इसके लिए, ठीक है नहीं। तो आज हम यूनिट 1 के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉर्ट आउट कर देंगे आपके, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। n की वैल्यूज रखनी है 1 2 3 4। जैसे ही मैं 1 रखूंगा तो देखिए -1 की पावर 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा क्या, -1। फिर 2 रखूंगा तो ये इवन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। फिर -3, फिर 4, फिर -5, फिर 6। रियल लाइन में इसको मेंशन कर लेते हैं। ओके, रियल लाइन हमारी ये है, कहीं पर हमारा 0 होगा। अब हम मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से नंबर्स हैं। फर्स्ट -1 ये यहाँ पर होगा, मैं टिक आउट कर रहा हूँ, ठीक है। 2 का होगा, यहाँ 1 है अगर तो इधर होगा 2, मैंने ये टिक कर लिया। नेक्स्ट -3 इधर होगा, भाई -1 से इधर, +4 यहाँ होगा कहीं। फिर -5 इधर, फिर 6। आप कुछ देख रहे हो, नंबर आगे को बढ़ रहे हैं, नंबर इधर को बढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा देखो ये बढ़ते चले जा रहे हैं, ये अभी बढ़ते चले जा रहे हैं, इधर घटते चले जा रहे हैं, तो क्या आप ऊपर रोक पाओगे? नहीं, ये अनबाउंडेड अब हम नहीं रोक पा रहे ऊपर को, ना ही हम नीचे रोक पा रहे, अनबाउंडेड बिलो, मतलब ये ऊपर से भी बंद नहीं है और ये नीचे से भी बंद नहीं है। और जब ऊपर से बंद नहीं है मतलब ऊपर से कोई नंबर ही नहीं मिलेगा, तो हम उसमें अपर बाउंड ही नहीं ढूंढ पाएंगे, हम अपर बाउंड नहीं ढूंढ पाएंगे। और जब अपर बाउंड ही नहीं ढूंढ पाएंगे हम, जब अपर बाउंड ही नहीं मिल पाएगा, तो उन सब में छोटा कैसे ढूंढ पाएंगे? भाई जब हमारे पास बड़े है ही नहीं, तो उन बड़ों में छोटा कैसे ढूंढ पाएंगे? नॉट एग्जिस्ट, है ही नहीं। इसी तरह से जब छोटे ही नहीं ढूंढ पाएंगे, तो हम उन छोटों में लीस्ट अप बाउंड्स में ग्रेटेस्ट नंबर कैसे नहीं ढूंढ पाएंगे? समझ रहे हो, जब ऊपर से ही बंद नहीं है तो नंबर ही नहीं मिलेगा, जब नीचे से बंद नहीं है तो नंबर ही नहीं मिलेगा। खुला है, नंबर मिलेगा ही नहीं, रोक ही नहीं पा रहे हम किसी, भाई हमारे हाथ में नहीं है कुछ भी, ठीक। नेक्स्ट वन, ये आपका क्या है, डी सेट है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। किसी भी बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट होता है तो रिक्वेस्ट है वो लेक्चर नंबर 1 देखें। मैं श्योर हूँ थोड़ा लेंथी लेक्चर है, बट बिल्कुल एक एक चीज़ बहुत प्यार से समझाई गई है, ठीक है। डी सेट कर रहे हैं तो देखिए कमेंट नहीं करते हैं आप लोग यार, अरे यार कमेंट लिख दो, वैसे तो क्लास में इतनी बातें लिखते हो, कमेंट लिखो कि कैसा वीडियो लेक्चर बन रहा है, कुछ इम्प्रूव करना है वो भी लिखो, ठीक। कम से कम ये तो लिख ही दीजिए कि आप कौन से कॉलेज से हैं, ये लिखिए आप कौन से कॉलेज और वो कॉलेज कहाँ पर है, ठीक है। तो क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि भाई हमारी वीडियोस कहाँ के बच्चे देख रहे हैं, तो अपने कॉलेज का नाम लिखिए और साथ में किस जगह है वो कॉलेज ये मेंशन कीजिए वीडियो के कमेंट में। मैं कमेंट पढ़ूंगा और मैं फिर वहीं पर रिप्लाई करूंगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस सेट में थोड़ा सा अलग सेट है ये औरों से, तो वही है n की जगह 1 2 3 4 रखते हैं। चलिए जब मैं 1 रखूंगा तो आप देख रहे हो -1 की पावर 1/1, ये हो गया 1 -1 हो गया ये, और +1 -1 क्या बन गया 0, ठीक है 0 बना। नेक्स्ट क्या बना आप देखिए 1 प्लस ये बना क्या, ये तो हो गया प्लस -1 की पावर 2 और 1/2, तो 1 + 1/2 क्या बना 3/2, 1.5 बनेगा ना। फिर नेक्स्ट क्या बनेगा, जब यहाँ पर माइनस वो 3 वैल्यू रखेंगे n की, तो ये बनेगा 1, ऐसे बनेगा 1 प्लस नहीं आएगा -1/3, तो कितना बनेगा भाई 2/3,
n की जगह 1 रखेंगे तो ये बना, 2 रखेंगे ये बना, 3 रखा ये बना, 4 रखेंगे तो क्या होगा 1 + 1/4, क्योंकि इवन रखने में पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो क्या आया 4 रखेंगे तो 5/4 और 5 रखेंगे तो 1 - 1/5, तो कितना आ जाएगा 4/5। इस तरह से फिर वही बात, हम इसको रियल लाइन पे मेंशन कर रहे हैं, ये मेरा 0 है। अब आप देखिए, चलिए कहाँ होगा ये देखते हैं, ये पॉइंट्स जो हैं हमारे सेट के, देखो रियल लाइन में पता से हेल्प क्या मिल जाएगी, रियल लाइन में पता चल जाएगी कि नंबर कहाँ से कहाँ तक के बीच के ये हैं, ठीक, या ये कहाँ ऊपर से खुला हुआ है नीचे से बंद है, क्या ऐसा है पता चल जाएगा, बड़ा से बड़ा छोटे से छोटा मत दिखेगा आपको। और जब कोई चीज़ दिखती है ना तो वो उतनी जल्दी दिमाग में बैठती है कि यार अच्छा ऐसे हो रहा, ठीक है नहीं। चलिए तो क्या है, आगे मैं मार्क कर रहा हूँ ब्लैक से, यस, तो 0 हमारे पे था, मैंने टिक कर लिया। फिर 3/2 को क्या बोलते हैं हम, 1.5 बोलते हैं। तो भाई कहीं यहाँ 1 होगा तो इधर 2 होगा तो यहाँ होगा 1.5 होगा ना, 3/2 मैंने इसे भी टिक कर लिया। तो पहले ये था फिर इधर को गया, ओके, ये हो गया कितना 1.5, ठीक है। अच्छा ये कितना है अगर आप बताएं तो भाई 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 6 = 18, हाँ 0.66 ऐसा आएगा। कहाँ होगा 0.66, 0.66, आई होप यहाँ होगा, आप लोगों को पता है 2/3, तो मैंने मार्क कर लिया, ओके। नेक्स्ट ये है 1 डिवाइड करेंगे 1.25 समथिंग आएगा, तो भाई 1.5 से कम आएगा, ये होगा 5/4। फिर क्या है 4/5, ये कितना होगा 0.8, आप देख रहे हो यहाँ होगा 0.8, 4/5, आप देख रहे हो किधर को जा रहा है, देखो सबसे पहले ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था, ऐसे तो कहाँ जा रहा है 1 की तरफ को जा रहे हैं, 1.5 से घटते हुए जा रहे हैं और इधर 0 से बढ़ते हुए जा रहा है, तो 1 की तरफ को जा रहे हैं। नंबर और भी निकाल सकते हैं, 1 की तरफ को जा रहे हैं, ठीक। मतलब पहले ये 0, देखो 0.6, 0.8 पॉइंट वाले, और ये 1.5, 1.25 ये घटते हुए जा रहा और ये बढ़ते हुए जा रहा है, 1 की तरफ को जा रहे हैं। तो नंबर ले देखे, नंबर इसके और इसके एरिया के इतने में ही रहने हैं इधर को। तो देखो ऊपर से भी बंद हो गया क्योंकि नंबर तो इस एरिया में रहने हैं ना, सॉरी इस एरिया में 3/2 से इधर को, इससे इधर को, 0 से ऊपर को, तो इस एरिया में रहना है। मतलब ऊपर बहुत सारे नंबर हैं जो हम बोल देंगे बड़े हैं, तो ऊपर से बंद है, बाउंडेड अबव है, नीचे से भी बंद है क्योंकि नीचे बहुत सारे नंबर है जो हम पता है, इस सेट में जो नंबर है उनसे छोटे नंबर हम जानते हैं, नीचे से हम बंद कर देंगे, बाउंडेड बिलो। ये हमारे कमांडो है नीचे जो रोक लेंगे इसको, क्योंकि ये है ही इतना सा, इधर ही कोई नंबर है बस। और अच्छा ये इन सारे नंबरों में सबसे ये सुप्रीमम हो गया, इसका सुप्रीमम मतलब बड़े नंबरों में सबसे करीब, और ये क्या हो गया, ये इन्फीमम होगा। मैं बहुत ईजिली इसलिए निकाल दे रहा हूँ क्योंकि भैया फर्स्ट लेक्चर में सारी चीज़ें डिस्क्राइब किया, वो देख लेंगे आप एक बार ढंग से, रिपीट बहुत स्लोली देखना है, ठीक, आपको समझ में आ जाएगा। तो इट मीन्स दिस वन इज बाउंडेड अबव, इट इज ऑल्सो बाउंडेड बिलो, एंड द सुप्रीमम इज 3/2, और वो सेट में है मौजूद, सेट डी में है, जो सेट की बात कर रहे हैं उसी के आगे लिख रहा हूँ, ठीक है। और 0 भी सेट में मौजूद है, जो सबसे छोटी वैल्यू है वो सेट में मौजूद है। तो क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है, जो टॉपिक पढ़ाया है ना वहीं से ही क्वेश्चन कराया जा रहा है। नेक्स्ट ई वाला पॉइंट है हमारा, सेट ई है, आप देखेंगे ई सेट है हमारा, क्या है ई सेट, ई है आपका 4 + 3/n, और वेयर सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यस, n की जगह वैल्यू रखनी है, तो n की जगह वैल्यू रखते हैं, तो यू नो दैट n = 1 रखेंगे तो 3/1 3 हो जाएगा, और 4 + 3 7 आ जाएगा, ठीक। और नेक्स्ट क्या होंगे जरा बताओ तुम मुझको, 2 रखेंगे कितना हो जाएगा, अच्छा देखो 2 रखेंगे तो 3/2 तो मतलब 1.5, 4 और 1.5 जुड़ जाएगा तो कितना होगा 5.5 हो जाएगा, ऐसा भी लिख सकता हूँ। अरे लिखने के तरीके हैं यार अपने, ठीक। 2 रखेंगे और 2 रख लिया, 3 रखेंगे, 3/3 क्या हो गया 1, 4 और 1 5,
फिर 4 रखेंगे क्या होगा 3/4, 3/4 हो जाएगा, 4 सही 3/4 हो जाएगा, 4 पूरा 3/4। इस तरीके से चीज़ें आएंगी। ये देखिए अपने हाथ के ऊपर बात है, आप नंबरों से कैसे खेल सकते हैं। n/1 रखा, 2 रखा, 3, 4 ऐसे आते रहेंगे। रियल लाइन पे मेंशन करना है जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा कि ये फंडा चल कैसे रहा है, ये रूल चल कैसे रहा है, कहाँ तक के नंबर इसमें मौजूद हो रहे हैं। ठीक, तो देखिए मैंने यहाँ कहीं इधर 0 लगा देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा इधर है। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या आ रहा है 7। आई होप मैंने मान लिया 7 ये है, मैंने मार्क आउट कर लिया। ठीक है 7, ओके। नेक्स्ट क्या है 5.5, कहाँ होगा 5.5, आप देखिए मतलब 5.5। इधर मान लिया ये 6 है, ये 5 है, ऐसे 0 इतना कम करीब नहीं होगा, मैंने बस एक आपको बता रहा हूँ 7 से इधर और 0 के बीच में ही होगा 6, 5। ठीक, 5.5 कहीं यहाँ होगा, मैंने टिक कर लिया। ठीक, 5.5 ही तो कहेंगे से। ठीक, 5 कहाँ होगा 5 ये रहा, फिर क्या होगा 4, मतलब 4 और सही 3/4, तो 4 और कुछ संख्या होगी है वो और नीचे। तो आप देख रहे हो ये घटते हुए चल जा रही है संख्या। अच्छा, कहाँ तक घटेगी ये तो समझ में आ गया सर, घटते कहाँ तक घटेगी सर 4 प्लस, अच्छा इसे देखिए 3/n, n का मान जितना बढ़ाते जाएंगे ये वाला जो भिन्न है, ये जो फ्रैक्शन है, ये और चीज घटते चला जाएगा। n का मान यहाँ 1000 रखेंगे, 1000 रखेंगे तो ये और छोटा 4 पॉइंट, मतलब जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा, पर 4 के पास बहुत छोटी संख्या जुड़ेगी, ये बहुत छोटी संख्या रहेगी जैसे जैसे n बढ़ाते जाएंगे। तो कहने का मतलब है ये 4 तक ही जा पाएगा बस। अरे समझ रहे हो ना, जैसे देखो n की जगह मान लिया मैंने, n की जगह 300 रख दिया, ये हो जाएगा 4 + 3/300, n की जगह नेचुरल नंबर रखते चले जाओ, कट गया, कितने बार गया 1/100, ये हो जाएगा 4 + 1/100 मतलब 0.01 की जगह 4.01, तो 4.01। अब मैंने यहाँ पर 3000 रख देता तो ये 0 और आ जाता, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 4.001, 30,000 रख देता 0001, तो मतलब 4 से ही आगे रहेगा। 4 जैसे तो 4 नहीं आ सकता कभी भी। क्यों नहीं आ सकता सर 4 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 4 तभी आएगा जब ये चीज़ पूरा खत्म होगी, और ये खत्म कब होगी जब नीचे इन्फिनिटी आएगा, तभी इसका मान 0 होगा। इन्फिनिटी आ नहीं सकता क्योंकि नेचुरल नंबर पे इन्फिनिटी नहीं रख सकते। तो सिंपल सी बात है सर, 4 से बड़ी संख्याएं आएंगी सारी, और वो आएंगे जिनमें टिक लगा रहे हैं, सारी नहीं आएंगी, मैंने सारी नहीं कहा, ये वाली नहीं आएंगी जहाँ ये मैंने ब्लैक करा, ये आएगा 7 के बाद सीधे 5.5, फिर 5, फिर यहाँ जमाड़ लग जाएगा थोड़ा सा। तो देखो एरिया बस इतना ही है, 7 से लेकर 4 तक के बीच के कुछ चुनिंदा नंबर्स, ऐसा बोल सकता हूँ मैं लोकल लैंग्वेज में। 7 से 4 तक के कुछ चुनिंदा, मैं सारे नहीं बोल रहा हूँ, 7 और 4 के बीच में देयर आर इनफाइनाइट रेशनल, इरेशनल एंड रियल नंबर्स। यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स हैं इसके बीच में, पर ये वाले नहीं आ रहे हैं, ये वाले। ये बार 7 के बाद डायरेक्ट कौन आया, ये आया 5.5, फिर कौन आया 5, ऐसे करके यहाँ लगेगा जमावड़ा। ठीक, पर ये श्योर है कि इन सेट में जो ये नंबर हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ नंबर हैं, उनसे बड़े नंबर हम जानते हैं। ये सारे जो मैं लिख रहा हूँ ये बड़े नंबर है। ये कौन है, अपर बाउंड है इससे। तो कहाँ कौन होंगे अपर बाउंड, 7 से लेकर इन्फिनिटी तक ये अपर बाउंड है। तो उन बड़े नंबरों में सबसे करीब कौन होगा सेट के, सबसे छोटा, दिस वन इज कॉल्ड सुप्रीमम, और सबसे छोटा कौन होगा इधर, इज कॉल्ड इनफीमम। क्योंकि छोटे नंबर बहुत है हमारे पे, 3, 2, 1, 0, -1, ये सारे क्या है लोअर बाउंड, तो मतलब नीचे से भी बंद है ऊपर से भी बंद है। सुप्रीमम अगले बंदे का 7 है जो हमारे सेट में मौजूद है, मैंने ई सेट है इसलिए सेट में मौजूद है। भाई 7 आ रहा था ना, पर घटते घटते 4 के करीब नंबरों पे आएगा, पर 4 कभी नहीं आएगा सर, क्योंकि 4 आने के लिए इन्फिनिटी ये खत्म होना चाहिए। खत्म तभी होगा जब यहाँ पर इन्फिनिटी आएगा, नीचे 3/∞ होगा तभी 0 बनेगा ये, और ये पूरा खत्म होगा तभी आंसर 4 आएगा। पर ये खत्म नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ इन्फिनिटी नहीं रख सकते, नेचुरल नंबर रख सकते हैं, नेचुरल में इन्फिनिटी होता नहीं है।
तो 4 नहीं आएगा, 4 से बड़े आएंगे, 4.00000001 ऐसा हो सकता है। तो 4 इसका सबसे छोटा नंबर तो है, लेकिन सर वो सेट में मौजूद नहीं है। ऐसा ओपन इंटरवल, ऐसा सेट में मौजूद नहीं है, ऐसा कहते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज एफ सेट। ठीक, एफ सेट क्या है देखते हैं, चलिए। सेट एफ है जिसने कहा है कि n/n+1 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, कमेंट करते जाइए अगर कोई डाउट होता है, मैं कोशिश करता हूं कि आपको अच्छे से अच्छा समझा सकूं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे, ठीक है, मैंने सेलेक्ट करके लिखे हैं। ओके, n रखते हैं, नेचुरल नंबर रखते हैं, यू नो दैट। 1 रखते हैं तो 1/2, सीधे 1 रख रहे हैं यार, बहुत ईजी है। 2 रख रहे हैं तो 2/3, फिर 3/4। आप देख रहे हैं जो ऊपर रख रहे हैं उससे एक ज़्यादा, 4/5, 6/7, ऐसे होगा, बहुत सारे हो सकते हैं, 5/6, चलता जाएगा। अच्छा, रियल लाइन में थोड़ा सा ऐसे मेंशन करेंगे, ये चल क्या रहा मामला सर, रियल लाइन में मेंशन करेंगे इसको। ओके, मैंने बोला ये मेरा 0 है, दिस वन इज 0। ओके, 1/2, यहां पर अगर कोई 1 है, 1/2 बीचों बीच होगा, 1/2 इस मैंने मार्क कर लिया। ओके, अच्छा 2/3 नीचे बड़ा रहेगा हमेशा, तो क्या कभी ये नंबर कैसे आएगा? पॉइंट, ये क्या था 0.5, ये क्या था 0.6 होगा, देखो 6, ये कितना 7.7, कहाँ जा रहा है नंबर, देख रहे हो आप कहाँ जा रहा है, बढ़ रहा है। 0.5, 2/3, 0.6, अरे 4 7 28, कैरी 2, 7 पॉइंट समथिंग आएगा ना, बढ़ गया 3/4। ये क्या 0.8, 5 8 40, ऐसे बढ़ते जा रहा है ना। 6 7 42, और नहीं सॉरी, ये हो जाएगा 50, तो ये 6 8 48, फिर 3 समथिंग, ठीक जाएगा, 20 बचेगा, 3 बस 8.3, तो ये इधर जा रहा। तो क्या 1 पहुंचेगा कभी? नहीं सर, हमेशा नीचे डिजिट बड़ी रहेगी। अब बड़ी डिजिट से छोटी डिजिट में तो हमेशा 0 पॉइंट समथिंग ही आंसर आने वाला है। तो ये कहाँ को जा रहा है सर? 1 की तरफ को जा रहा है, पर लेकिन 1 आंसर कभी नहीं आएगा इस सेट में। मेरी बात दोबारा ध्यान से सुनिए, सबसे छोटा 1/2, फिर बढ़ती जा रही संख्या, लेकिन बढ़ते बढ़ते जाएगा कहाँ? ये देखो, सबसे छोटा 0.5, फिर 0.6, फिर 0.7, फिर 0.8। अच्छा, ये बढ़ते बढ़ते आप बोलेंगे कहीं बढ़ते बढ़ते 2 3 में पहुंच जाएगा, कभी नहीं पहुंचेगा, ये 1 ही नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि सर थोड़ा सा IQ लेवल देखना है। क्या सर, जो भी नंबर रखेंगे ना हम यहाँ पर, जैसे मान लिया मैंने n की जगह 100 रख दिया, ये आएगा 100/1 ज़्यादा, डिवाइड करो। सर 1 बार तो कभी भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि नीचे बड़ा है, हर बार पॉइंट लगाना पड़ेगा, तब 0 बढ़ाना पड़ेगा, तब डिवाइड करना पड़ेगा। तो 0 पॉइंट ही आएगा हर बार, 1 नहीं पहुंचेगा, 1 नहीं आएगा कभी भी। तो बस 1/2 से लेकर 1/2 आएगा, 1/2 से लेकर 1 से कम वाली संख्याएं आएंगी कुछ। हर एक बात बड़े ध्यान से सुनिए सर, 1/2 से लेकर 1 से छोटी कुछ संख्याएं आएंगी बस इस सेट के अंदर। कुछ का मतलब है आएगी तो इनफाइनाइट, पर सारी नहीं आएगी, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट ही आएगा, 0.5 के बाद डायरेक्ट 8, जबकि इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं हमारे पास, वो नहीं आएंगे। तो लेकिन ये तो पता चल गया कि इससे बड़े नंबर बहुत सारे हैं हमारे पास, 2 3 4 5 6 2.5, बहुत सारे नंबर हैं। तो ये बंद है ऊपर से, क्योंकि हम यहाँ मौजूद हैं इससे ऊपर, क्योंकि इसमें केवल इतनी आएंगी, इससे ज़्यादा हम मौजूद हैं। 1 भी इसका अपर बाउंड होगा। तो सबसे ऊपर का कौन हो गया? ये सुप्रीमम 1, और सबसे नीचे का 1/2 इन्फीमम। सबसे ऊपर का सुप्रीमम, नीचे का इन्फीमम। ये थोड़े लोकल लैंग्वेज में मैं आज क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। ठीक है, आप वीडियो 1 देखेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ बहुत चुटकियों में होने लग जाएंगे सुप्रीमम इन्फीमम कैसे फाइंड करें।
नीचे से भी बंद है क्योंकि 1/2 से ऊपर ऊपर की संख्या है, तो ये सारी छोटी संख्या होंगी, तो बंद कर देंगे हम। यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, मतलब हम अपर बाउंड में भी हैं, हम लोअर में भी हैं, ऊपर से भी बंद है, नीचे से भी बंद है। ऊपर से बंद करने के लिए 1 है, पर लेकिन 1 इस सेट में मौजूद नहीं होगा, नहीं होगा एफ सेट। एफ ये वाली संख्या है, सेट को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, ठीक। इन्फीमम 1/2 है, यस इट इज बिलोंग्स टू सेट एफ। मैंने कहा था ना, हो भी सकता है कभी, कभी नहीं भी हो सकता है, हर चीज समझाइए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। मैं कोशिश करता हूँ कि 100% आपको दूँ, देखो तभी मजा आए। देखो देखो पेपर में ना पास आप लोग सब हो जाओगे, पर पढ़ाई को पढ़ने का मजा तब है जब उसको पढ़ते हुए फील आनी चाहिए कि यार कुछ पढ़ रहे हैं हम। नहीं तो यार आज पढ़ा रियल एनालिसिस और अगले साल भूल गए कि कौन सी किताब पढ़ी। आप देखो ना, आपकी मेहनत है यार ये, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है ना यार, पेपरों को दिनों से पढ़ने से अच्छा ना लाइफ में जो हमारी ये पढ़ाई है ना, इसको एक इम्पोर्टेंट रोल दो। आप कुछ बनोगे, ये हमेशा कुछ ना कुछ गिफ्ट देके जाती है अगर आपने इसमें मेहनत करी है तो, ठीक। अच्छी तरीके से पढ़िए। सेट हमारा है, जी सेट है, अब बहुत इजी सेट दे दिया, -2 -3/2 -4/3 -5/4 कुछ ऐसे दे दिए। चलिए वही बात करेंगे हम, रियल लाइन में इसे मेंशन करते हैं। चलिए मैंने बोला मेरा ये रहा 0, क्योंकि ये माइनस के सीधे हैं तो मैंने थोड़ा इसे पीछे की तरफ को ड्रॉ कर लिया। ओके, -2 मैं मान लेता हूँ, ये रहा मेरा -2, ये रहा मेरा -1। अब देखते हैं कौन सारी चीज़ें। -2 पहला टिक, ये क्या है 1.5, भाई ये 1.5 माइनस का, तो भाई 1.5 2 1 और 2 के बीच में होगा, मैंने टिक कर लिया इसे। ये क्या है, ये 3 से डिवाइड करेंगे 4 को, तो 1 जाएगा, 3 1 जा 3, फिर बचेगा 1, फिर 0 लगाएंगे 10 हो जाएगा, 3 जाना है तो 1.3 आएगा। 1.5 से और 1 के बीच में होगा -4/3। देख रहे हो कहाँ जा रहा है, यहाँ इधर को जा रही है चीजें। आगे चलेंगे, फिर क्या है 5/4, फिर क्या है 6/, देखो ना चल रहा ना ये 2, अगर मैं इसे देखूं तरीके से तो 2/1 है ये, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, ऊपर एक बड़ा नीचे छोटा, एक बड़ा नीचे छोटा, एक बड़ा नीचे छोटा, देखो ऐसे तो हो गई। तो आप देख रहे हो आगे आगे चलते चलते ऐसा भी तो होगा -99/100, ऐसे एक, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या, हाँ सॉरी, मतलब ऊपर बढ़ा तो ऐसा होगा ना 100/99। भाई जब बढ़ती जा रही चीज ऊपर एक बड़ा नीचे उतना ही एक छोटा, देखो ना 4 एक कम, 5 एक कम, तो 100 एक कम। तो हर बार जब भी डिवाइड करेंगे तो नंबर कैसे आने वाला है 1 पॉइंट कुछ, हर बार आने वाला है 1 पॉइंट कुछ माइनस के। तो 1 पॉइंट कुछ माइनस के कहाँ होंगे, इस 1 से इधर ही तो होंगे। अरे देखो ना ये रियल लाइन है, ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, तो 1 पॉइंट कुछ हमेशा मैं बोलूं 1000/999, तो फिर एक कम है ना, तो डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ ही तो जाएगा, और 1 पॉइंट कुछ कहाँ होगा, यहाँ होगा 1 पॉइंट कुछ माइनस का 1 पॉइंट कुछ यहीं तो होगा, यहाँ तो 0 पॉइंट, देखो ना आप संख्या देखो 1 पॉइंट कुछ यहाँ, तो 2 से शुरू हुई कड़ी और ये 1 से पहले रहेगी, क्योंकि 1 पॉइंट कुछ ही आंसर आने वाला है हर बार, तो ये इनके बीच में ही रहेगी, यहां रहेंगे टिक सारे। 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि हर बार नीचे एक कम रहेगा, तो 1 पॉइंट कुछ ही रहेगा, पूरा नहीं डिवाइड होगा। हर बार नीचे कम है तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा नहीं आएगा। तो इसका मतलब सर ऊपर भी हम मौजूद है, भाई बहुत सारे नंबर हमें बड़े पता है, तो ऊपर से बाउंडेड अबव, समझ रहे हो ना, हमें दायरा पता चल गया कि सर 2, देखो 2 से शुरू हुआ 1.5, तो 2 से इधर को, और 1 हर बार आंसर कैसा आ रहा, ऊपर बड़ी संख्या नीचे छोटी, तो हर बार डिवाइड करके 1 पॉइंट समथिंग बनेगा, तो 1 से इधर ही रहेगा, तो मतलब ये दायरा फिक्स हो गया। तो इससे बड़े हम जानते हैं और -2 से छोटे हम जानते हैं, तो बड़े छोटे हम जानते हैं, तो ऊपर से भी 1 नीचे से भी 1, ये हो गया। देखो सुप्रीमम तो बड़े नंबर,
भाई ये बड़ा है ना इस तरफ को, ये छोटा नंबर इनफीमम दिस वन। तो यस सर इट इज अबव बिलो। सुप्रीमम क्या है -1, पर वो सेट में नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आएगा सेट में? क्योंकि सर जब भी डिवाइड करेंगे 1 पॉइंट समथिंग होगा, -1 पॉइंट समथिंग, 1 नहीं आएगा। 1 तो तब आता ना जब पूरा पूरा डिवाइड होता। पूरा पूरा कैसे हो जाएगा जब नीचे कम संख्या है तो। और बड़ी ये सबसे इनफीमम सबसे छोटी संख्या क्या थी -2, ये सेट में मौजूद थी। ठीक है आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है H वाला पॉइंट। ये बहुत इजी है भाई, सेट ऑफ रियल नंबर। यू नो दैट रियल नंबर क्या होते हैं, -∞ से +∞। तो ऊपर से भी नहीं रोक सकते इसको, तो भाई भाई ऐसा मैं बोलूँ सबसे बड़ा नंबर बता सकते हो रियल नंबर? नहीं सर, ऊपर से भी नहीं रोक सकते, नीचे से भी नहीं रोक सकते। तो जिसे रोक ही नहीं सकते उसके लिए हम सुप्रीमम इंफीमम नहीं बता सकते। तो नहीं बता सकते को नॉट एग्जिस्ट, होंगे नहीं। ठीक है बहुत अच्छे तरीके से कर लिया, वेरी गुड। तो नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बनाया है जिसमें आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर ने इस टाइप का नहीं कराया। तो हमारा आई जो है हमारा सेट वो थोड़ा ऐसा है, देखिएगा 1 से 2 ऐसा दिया है, यहाँ से ओपन है यहाँ से क्लोज, यूनियन 3 से लेकर 8 यहाँ से क्लोज यहाँ से ओपन। तो मैं इसको भी रियल लाइन में दिखा रहा हूँ। तो क्या होगा जब मैं इसको रियल लाइन में दिखाऊंगा, तो देखिए ये रही मेरी रियल लाइन। ठीक अच्छा ये रहा मेरा 0। चलो आगे तक बना लेते हैं। अच्छा 1 से 2, फिर 3 से ये रहा 4, ये रहा 5, ये रहा 6, ये रहा 7, ये रहा 8, यही मान लेते हैं 8, बस जगह कम है। अच्छा इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, मैं ब्लैक से करूँगा मार्क, आप बताना। इसमें 1 से बड़े ये लगा दिया मैंने, और 2 तक ये मैंने पूरी लाइन को कर लिया ब्लैक, क्योंकि इसमें सारे आ रहे, सारे 1 नहीं आ रहा, 1 से बड़े जो भी होंगे 1 से बड़े, 1 को छोड़कर, इसलिए ऐसा लगाया। और 2 तक 2 भी सारे ये ब्लैक लाइन। और कौन सी है यूनियन में इकट्ठा करते हैं, ये वाले प्लस ये वाले इकट्ठा, यूनियन का मतलब इकट्ठा करना। 3 से मतलब 3 भी आ रहा है, और कहाँ तक, ये जो ब्लैक लाइन बना रहा हूँ ना 8 तक, 8 नहीं आ रहा, पर ये बीच के सारे आ रहे। और देखो अब बताओ यहाँ से यहाँ तक के नंबर और यहाँ से यहाँ तक के नंबर, इनमें क्या इनसे बड़े नंबर आप नहीं जानते, 8 से बड़े नहीं जानते भाई। इस सेट में कौन आ रहे हैं, ये और ये, तो ये दायरा केवल यही है। तो क्या इस दायरे से बड़े नंबर आप जानते नहीं? जानते हैं सर, 9, 10, 11, 12। तो ये बाउंड ऊपर से बंद है, अब हम मौजूद हैं ऊपर, बाउंडेड अबव। और सबसे बड़ा कौन है फिलहाल इस सेट में, 8। मतलब अब बड़े नंबरों में सबसे करीब कौन है इस सेट के, 8। और छोटे नंबरों में सबसे करीब कौन है, 1। पर वो इनमें है नहीं 1 और 8, ये इनफीमम हो गया, ये सुप्रीमम हो गया सबसे बड़े। और देखो क्या इन नंबरों से छोटे नंबर आप नहीं जानते? जानते हैं सर, बहुत सारे नंबर है, माइनस में भी है। तो ये है बाउंडेड बिलो, समझ रहे हो। पहले तो देखेंगे कि ये जो दायरा कितना है, उस दायरा से नीचे हमें पता है तो बंद मतलब हम मौजूद हैं, हमें नंबर पता है अपनी नॉलेज में कोई भी। और इन नंबरों से बड़े नंबर हमें पता है, हाँ जी पता है, तो ऊपर से भी बंद नीचे से भी बंद। तो ऊपर से बंद तो बाउंडेड अबव, नीचे से बंद तो बाउंडेड बिलो। और किसके द्वारा बंद हुआ, 8 के द्वारा ऊपर से हुआ, लेकिन वो सेट में मौजूद नहीं था, ओपन इंटरवल है, आई में मौजूद नहीं था। और सबसे छोटा 1, पर लेकिन वह सेट में मौजूद नहीं था। ठीक है नेक्स्ट वन जे, तो इसे बताएंगे कैसे करेंगे भाई। चलिए देखिए जे को कैसे करेंगे। जे सेट है, इसके बाद फिर और भी एमसीक्यू है, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, डैश 2 की पावर n, डैश। और यहाँ लिखना भूल गया मैं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक ओके।
अच्छा, इसको थोड़ा सा रेगुलर लिख लें हम। कैसे लिखेंगे भाई? 2 का स्क्वायर 4, फिर 8, ऐसे बढ़ते जाना है जी, बिल्कुल रुकना ही नहीं, कभी रखते जाएंगे 2 की पावर। तो आप बताओ, क्या इसमें सबसे बड़ा नंबर बता सकते हो? 2 4 6 8, कोई मैं बोलूं गिनती पढ़ते जाओ, 2 4 6 8, बता सकते हो क्या सबसे बड़ा? नहीं बता सकते सर। ये अनबाउंडेड अबव, ऊपर से बंद नहीं है, ऊपर से बंद नहीं है, बाउंडेड अबव नहीं है। और जब ऊपर से बंद नहीं है तो सबसे बड़ा नंबर भी हम नहीं निकाल पाएंगे। ओके फाइन। अच्छा, नीचे से बंद है, आप बताओ भाई। इन सारे नंबरों, ये ऊपर को चल रहा, इन सारे नंबरों से छोटा नंबर आपको नहीं पता? पता है सर 0 सारों से छोटा है, सर 1 सारों से छोटा है, सर माइनस वाले सारों से छोटा है। हमें पता होना चाहिए, यस हम जानते हैं सर। तो ये नीचे से बंद है, और सबसे छोटा अभी फिलहाल क्या दिख रहा है? 2। भाई लोअर बाउंड इससे नीचे के होंगे ना, तो उन सारे लोअर बाउंडों में सबसे बड़ा कौन होगा? क्योंकि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वो होगा सर 2, और जो कि सेट में मौजूद है। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने जो सोचा था कि मैं ये सारे करवा दूं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि इन सभी में से पक्का 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से ज़रूर मिलेंगे सुप्रीमम इंफीमम के लिए, और यही मिलेंगे डायरेक्ट। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ये कुछ जो स्टार्टिंग 6-7 क्वेश्चन। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। चलिए, अब ये कुछ प्रॉपर्टी बेस हैं जिसको अब हम कराने वाले हैं। तो देखेंगे, पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे 15th क्वेश्चन। इफ x एंड y आर 2 गिवन रियल नंबर्स, 2 रियल नंबर्स हैं, और x ग्रेटर देन 0 और x क्या है? पॉजिटिव है, देन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर, अगर वहाँ एक कोई नेचुरल नंबर मौजूद हो n सच दैट, कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी? ठीक, तो मैं बता दूं, ये जो है, ये जो रूल है, इस रूल का नाम है आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। इसको लिख लेंगे, जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 15 हो रहा है, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आर्किमीडियन प्रॉपर्टी क्या है। ये आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ आर, क्या होती है कि यदि 2 रियल नंबर हैं, उनमें से एक पॉजिटिव है, सच दैट देन देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर, अगर वहाँ एक कोई नेचुरल नंबर हो, सच दैट n इंटू दैट नेचुरल नंबर विच इज ग्रेटर देन 0 इज ग्रेटर देन टू y, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। मतलब अगर कोई x और y 2 रियल नंबर हैं और x इज ग्रेटर देन 0, तो मैं उस पॉजिटिव नंबर को किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके और ज़्यादा बड़ा बना सकता हूँ, वो दूसरे नंबर से। ठीक, तो ये आर्किमीडियन प्रॉपर्टी के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आपका थियोरेटिकल पेपर होता है तो वहाँ पर इसकी डेफिनेशन तो श्योर पूछी जाती है। ठीक है, ओके। फिर कुछ थ्योरम के स्टेटमेंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक, चलिए, तो थ्योरम का स्टेटमेंट से ही एमसीक्यू आने के चांसेस हैं इस बार। बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर, यू नो द डिस्टिंक्ट पॉइंट किसे कहते हैं? डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग। 2 अलग अलग रियल नंबर हैं, कोई भी 2 अलग अलग रियल नंबर हो, उनके बीच में, ध्यान से सुनेंगे, उनके बीच में इनफाइनाइट अनंत परिमेय संख्या रेशनल नंबर, अनंत अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, और परिमेय और अपरिमेय को बोलते क्या है? परिमेय और अपरिमेय को बोलते हैं रियल। तो कोई भी 2 रियल नंबर हैं, कोई से भी 2 रियल नंबर, उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ, अनंत संख्या में क्या होते हैं? रेशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं, और दोनों को क्या कहते हैं? रियल भी कहते हैं। तो ऑल ऑफ दीज, ये इसका आंसर। ध्यान से सुने, 2 रियल नंबर के बीच में अनंत संख्या के परिमेय, अपरिमेय और रियल वास्तविक संख्याएं सारी होती हैं अनंत नंबर। ठीक है, ये ध्यान रखना है।
ठीक, फिर कुछ मॉड की प्रॉपर्टी है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये इनइक्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा कि ए एंड बी एनी टू रियल नंबर देन मॉड ऑफ ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी का जो मॉड होता है वो लेस देन होता है, किससे लेस देन होता है, वो होता है, यहाँ मैं आंसर लिख रहा हूँ, मैं पेन चेंज कर देता हूँ आंसर के लिए, किसके होता है, मॉड ए प्लस मॉड बी, दोनों के सेपरेट मॉड से छोटा होता है अगर मैं ए प्लस बी का होल मॉड करूँ तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, ध्यान रखना है। ऐसे दोनों का अगर मैं सब्ट्रैक्शन का मॉड लूँ वो बड़ा होगा किससे, अगर मैं उनके पर्टिकुलर मॉड के सब्ट्रैक्शन, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यूज कर दी, ठीक, इसलिए ये बड़ा बाहर वाला, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अच्छा, इसके लिए एक प्रॉपर्टी में और आपको यहाँ पर रिकॉल कराना चाहता हूँ, अगर ये इनइक्वालिटी कुछ इस तरीके से भी है, a माइनस बी, अभी फिलहाल तो मैंने ये बताई कि भाई ए माइनस बी का पूरे का मॉड बड़ा होता है किससे, दोनों के सेपरेट मॉड के सब्ट्रैक्शन के, इसको इसका करने का मतलब है पॉजिटिव। लेकिन यही क्वेश्चन ऐसा भी बोला जा सकता है, ये आप लिख लेंगे, अभी आपको जो स्क्रीन में दिख रहा है ये लेस देन इक्वल टू होती है किससे, मॉड ए प्लस मॉड बी, दोनों के सेपरेट मॉड से ये लेस, ये इक्वलिटी भी आ सकती है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लेंगे साथ में, यहाँ एमसीक्यू पे नहीं है ये, ठीक है, ओके। इफ़ ए एंड बी यानी टू रियल नंबर, अगर दो रियल नंबर है ए बी, तो उनका जो प्रोडक्ट का मॉड होता है वो क्या होता है, मॉड ए इंटू मॉड बी इक्वल होता है, ऑप्शन नंबर बी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन थे जो आए हुए हैं काफ़ी बार, ठीक है, ओके। एक्स एंड वाई आर टू रियल नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्स एंड वाई आर टू रियल नंबर, तो ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम दोनों के को ऐड करके मॉड का स्क्वायर करें और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मॉड का स्क्वायर करें तो वो किसके इक्वल होता है, 2 इंटू मॉड एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड वाई का स्क्वायर, ये होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कभी कभी ध्यान रखिएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेकर ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकता है, मॉड एक्स का स्क्वायर प्लस मॉड वाई का स्क्वायर, और 2 को बाहर ऐसा भी कर सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके फर्स्ट चैप्टर से इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा पेपर, इसीलिए हमने थोड़ा से आपको होमवर्क भी दिया है जो आपको घर से करना है, ठीक है। टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स हमारा कोचिंग सेंटर का नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम है, चैनल को देखिए, लाइक कमेंट होने चाहिए आपके, यार एक कमेंट करने में क्या जा रहा, टाइप करके ही तो लिखना है, कुछ भी का मतलब है मतलब जेन्युइन चीज़ें होनी चाहिए कि सर वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है, नहीं मिल रही है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस कॉलेज से बिलोंग करते हैं, लिखिए, हमें भी तो अच्छा लगेगा कि कहाँ के बच्चे जुड़ रहे हैं, ठीक है, मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के आंसर से। तो ये कुछ होमवर्क हैं जिसमें मैंने क्वेश्चन दिए हैं, इस पर आपको ABCD में से बताना है, और इसके जो आंसर हैं, इसके आंसर अभी लास्ट में, बिल्कुल वीडियो के लास्ट में आपको लिखे हुए मिलेंगे, तो आप पहले इनको करेंगे, क्वेश्चंस हैं, ठीक, और फिर चेक करेंगे क्या होगा, ठीक है नहीं। तो ये कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर से आप ये सॉल्व कर सकते हैं, तो पॉज कर लीजिए वीडियो और नोट डाउन कर लीजिए, इन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। मैं चेंज कर रहा हूँ इसको, पॉज हो जाएगी इतनी देर पे, तो ठीक है। आगे 7 क्वेश्चन दिए हैं मैंने इसको करने के लिए, ठीक, उसके आंसर यहाँ है, आप मेंशन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सा आंसर सही है और बाद में चेक कर सकते हैं। साथ में लास्ट में हम नोट की बात करेंगे, इस यूनिट से जो बचे हुए चीज़ें हैं जिस पे क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है नेचुरल नंबर का प्लस और मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में, और जेड का जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक, वो दोनों की दोनों फील्ड ऑक्जिम्स सेटिस्फाई नहीं करते हैं, इज़ नॉट अ फील्ड, प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो पाती है, ठीक, बट जबकि Q और R जो हैं वो ऑर्डर फील्ड बोल सकते हैं या फील्ड बोल सकते हैं, वो सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, नेचुरल नंबर और जो ये है इंटीजर है वो फील्ड नहीं होते हैं, रेशनल और रियल फील्ड होते हैं, ठीक है, ओके। और सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
कि जो सेट ऑफ रेशनल नंबर Q है वो ऑर्डर फील्ड तो है लेकिन कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है, नॉट कंप्लीट ऑर्डर फील्ड या नॉट ऑर्डर कंप्लीट। ये क्वेश्चन पूछने का मेरी गारंटी है यहाँ से आएगा ज़रूर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि Q ऑर्डर फील्ड तो है पर कंप्लीट ऑर्डर नहीं है, ठीक है। ओके, अब ये भी पता रहना चाहिए कि इफ़ A एंड B आर टू बाउंडेड सबसेट, मतलब A और B दोनों बाउंडेड है तो उनका इंटरसेक्शन कर लो या यूनियन कर लो, जो नया सेट बनेंगे वो भी बाउंडेड होंगे, ठीक है। जब ये फिक्स है तो ये इनको जब चाहे इकट्ठा कर लो चाहे इनमें से कॉमन कर लो वो भी बाउंडेड बनेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। साथ में अगर मैं यूनियन करूं, मतलब A और B दो सेट है, मैं यूनियन करके एक नया सेट बनाऊं, उस सेट का मैं सुप्रीमम निकालूं तो वो किसके बराबर होता है, अलग अलग अगर मैं सुप्रीमम निकालूं, ये सेट में भी लिख सकते हैं, तो उन दोनों अलग अलग भाई ये सेट का सुप्रीमम कोई नंबर होगा, ये नंबर होगा, दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो आंसर आएगा यूनियन का सुप्रीमम। ऐसी मैं कंबाइंड अगर यूनियन करूं दो सेट, ये S और T दो सेट ही हैं, जैसे यहाँ A B, बस मैंने अलग नोटेशन कर दिया, ऐसा भी पूछ सकता है। S और T दो सेट हैं, यूनियन करने से एक सेट बना, उनकी जो सबसे कम की वैल्यू इन्फीमम, मतलब सबसे नीचे की वैल्यू जो निकालेंगे वो कैसे निकल सकती है, अलग अलग मैं इन्फीमम कर लूँ और उन दोनों में जो मिनिमम होगा वो पूरे यूनियन का इन्फीमम होगा, ठीक है। ये कुछ नोट लिखवाए थे, ठीक। तो और ये जो आंसर हैं ये इन क्वेश्चंस के हैं जो मैंने होमवर्क दिए हैं। तो वीडियो को लाइक करना है भाई, देखो लाइक ऐसे बटन दबाने में क्या जा रहा है, देखो तो टच चल रहा नहीं चल रहा फ़ोन का, और शेयर करके देखो कि व्हाट्सएप में हमारे मैसेज सेंड नहीं हो रहे, इंटरनेट है नहीं है, शेयर करो, कॉलेज ग्रुप में शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स आपकी हेल्प कर रहा है यार, किस बात की टेंशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आई होप यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ हेल्पफुल रही होगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेबरहुड की कि क्या होता है, कॉन्सेप्ट बताएंगे, थोड़ी अच्छी वीडियो बनाएंगे नेबरहुड से रिलेटेड, और उसके बाद हम सीक्वेंस सीरीज और रीमान इंटीग्रल और काउंटेबिलिटी इन चीज़ों में चलेंगे। और फटाफट लेक्चर आने वाले हैं, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करना ना भूलो। ओके, बाय।